वक़ाला मूसा ले अख़ी है हारून, उस मौके पर जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा, और भाई कौन? हारून। उखलुफ़नी फ़ी कौमी, तुम मेरी कौम में मेरे खलीफा हो, व असले, तुम इसलाह करते रहो, वला तत्तबे सबीलल मुफ़सिदीन, और मुफ़सिदीन की राह का इत्तिबा मत करना। यानी अब मुफ़सिदीन अगर फ़साद करना चाहें तो ठीक है, वो अपने फ़साद को करते रहें, आपका बताना मकसूद है, आपको बताना आपकी ज़िम्मेदारी, वो आप बता दें। अब उसके बाद अगर वो आपको भी कहें कि हमारे ही रास्ते के ऊपर चलो, तो ज़ाहिर है कि इमाम कभी भी ये काम नहीं कर सकता। जो नबी का बरहक जानशीन होगा वो ये काम कभी नहीं करेगा कि तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे, नबूवत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे या इमामत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो ये काम कभी नहीं करेगा। उसके लिए ये काम करना नामुमकिन है। वो मज़लूम हो सकता है, वो यकीनन मुस्तज़फ़ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। अब यहाँ पर एक दिलचस्प और बहुत उम्दा एक नतीजा है कि जो अल्लामा तबरसी ने भी ड्रॉ किया और उसके साथ साथ बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस हवाले से गुफ्तगू की, और वो बुनियादी नुक्ता ये है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि नबी तो पहले से थे, इस मौके पर नबी नहीं बनाए गए, नबी तो वो पहले से थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबऊस हुए थे, मिस्र की तरफ आ रहे थे, तो उस मौके पर ही उन्होंने खुदा से दुआ मांगी थी कि हारून को भी मेरे साथ इस काम के अंदर शरीक करार दे, अशरिकू फ़ी अमरी, कि उसे भी मेरे काम के अंदर शरीक करार दे और उसके ज़रिए से मेरी कमर को मजबूत कर। और परवरदिगार आलम ने उस दुआ को उस मौके पर कबूल भी फरमाया था। तो हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, मगर ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी इमामत के एतबार से यहाँ पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की थी। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से जा रहे हैं और दूर हो रहे हैं और तौरात लेने के लिए तूर की तरफ जा रहे हैं, तो वो पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, उखलुफ़नी, तुम मेरे खलीफा हो, तुम मेरे बाद मेरी कौम के अंदर खलीफा हो। तो ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की खिलाफत का यहाँ पर ऐलान किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये जनाब हारून का खलीफा करार पाना, अब ये जो केस हमारे सामने आता है, उसके बाद वो हदीस हमारे लिए बहुत मुमिद और मुआविन साबित होती है कि जिसमें बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, अभी मैं आपके सामने उसकी कोई डिटेल्स भी बयान करूँगा, कि जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पर जब ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे, उस मौके पर भी, और न फ़कत उस मौके पर बल्कि उसके अलावा भी कई मौक़े पर हज़रत ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, कि अली आपकी मिसाल मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी मेरे बाद नबूवत वो ख़त्म हो चुकी, अब मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। बाकी हारून का जो स्टेटस है वो आपका स्टेटस है, जो हारून के कमालात हैं वो आपके कमालात हैं, जो हारून के मनासिब हैं वो आपका मनसब है। ये पैगम्बर अकरम का कहना इस मसले को बिल्कुल हल करता है, सॉल्व करता है कि पैगम्बर अकरम के बाद पैगम्बर अकरम का जानशीन कौन है। मैं इस हवाले से कुछ डिटेल्स तफसीर नमूना से आपकी खिदमत में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और ज़ाहिर है कि अगर आप तफसील मज़ीद पढ़ना चाहें तो तफसीर नमूना की मुतल्लक़ा आयत के बहस को देख सकते हैं, और इसके अलावा भी इस हवाले से मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं। वो किताबें कि जिनमें ये हदीस मौजूद है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पैगम्बर अकरम ने मुखातब करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि आप मेरे से वही निस्बत रखते हैं, मुझसे वही निस्बत रखते हैं जो हारून की मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। थोड़े से फ़र्क के साथ ये हदीसें आपको सही बुखारी में भी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर भी मिलेगी। नंबर 3, यही हदीस आपको सुनन इब्ने माजा के अंदर मिलेगी। नंबर 4, सुनन तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है। नंबर 5, किताब मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में तकरीबन 10 मकामात पर यह हदीस मौजूद है। और पैगम्बर अकरम के ये अल्फाज भी मौजूद हैं, अन्नहु ला यंबगी अन अज़हबा इल्ला व अंता खलीफती, मुनासिब ही नहीं है कि मैं जाऊँ और मेरे बाद ए अली आप मेरे खलीफा के तौर पर ना हो। ये ख़ुद अपनी जगह पर एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर पैगम्बर अकरम मदीना से बाहर जाते हैं तो ये मुनासिब नहीं है कि उनके बाद उनका खलीफा ना हो, वो मुकर्रर करके जाते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि पैगम्बर अकरम दुनिया से जा रहे हों और अपने बाद के लिए किसी खलीफा को मुकर्रर ना करें। किताब खसाइस निसाई, ये इमाम निसाई की किताब जिनकी सुनन निसाई तो सासित्ता के अंदर शामिल है, खसाइस जो उन्होंने लिखी थी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में, और उसी पर वो दर्स दिया करते थे शाम के अंदर, और उसी दर्स के जुर्म के नतीजे में इस मुजाहिद को शहीद किया गया, उसमें भी यह हदीस मौजूद है। किताब मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी यह हदीस है। तारीख़ुल खुलफ़ा अल्लामा सयूती, सवाए के मुहर्रिका इब्न हजर, सीरत इब्न हशाम, सीरत हलबी और दीगर बहुत सी किताबों में यह हदीस मौजूद है।
अगर आप रिवायत करने वाले वो अफराद के जिन्होंने इस हदीस की रिवायत की है, अगर उसी को अगर आप एक नज़र डालें तो वो भी कोई एक सहाबी नहीं है। साद बिन अबी वक्कास से ये रिवायत मौजूद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अबू सईद खुदरी, अस्मा बिनते उमैस, इब्न अब्बास, उम्मे सलमा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अनस बिन मालिक, जैद बिन अरकम, अबू अयूब अंसारी, ख़ुद अमीर शाम और हज़रत फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इन सब से भी ये हदीस मुख्तलिफ़ किताबों में आई हैं कि जिनका कुछ हवाला मैंने पीछे दिया। ये भी अपने जहन में वाज़े रखिएगा कि फ़कत ग़ज़वा तबूक का मौका नहीं है कि जिसमें यह हदीस वारिद हुई है, बल्कि तकरीबन 7 मौक़े तो कम से कम मिलते हैं कि जब पैगम्बर अकरम ने इस हदीस को अल्फाज के थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इरशाद फरमाया। नंबर 1, मुआख़ात, जो मक्के में मुआख़ात हुई जिसके अंदर भाई भाई बनाया गया, उस मौके पर जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई करार दिया, उस मौके पर यह हदीस इरशाद फरमाई। दूसरी मुआख़ात जो मदीना मुनव्वरा में हुई, जहाँ मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बनाया गया, वहाँ पर भी अली अलैहिस्सलाम को अपने लिए मखसूस किया कि अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। उस मौके पर भी ये हदीस इरशाद फरमाई। तीसरा मौका उम्मे सुलैम कि जो एक मुबल्लिगा ख़ातून थी कि जिनके बहुत से अज़्ज़ा अक़रबा, उनके बाप और भाई रसूलुल्लाह की नुसरत में शहीद हुए थे। शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन्होंने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ली। ये ख़ातून वो हैं कि जिनसे पैगम्बर अकरम ख़ुद मुलाकात के लिए जाते थे और उनसे बहुत सारी बातें करते थे और उनको तबलीग के लिए दस्तूर दिया करते थे। उनसे भी पैगम्बर अकरम ने मुखातब होकर ये कहा, या उम्म सुलैम अन्न अलीयन लहमुहु मिन लहमी, ए उम्म सुलैम याद रखना अली का गोश्त मेरा गोश्त है, व दमुहु मिन दमी, उसका खून मेरे खून से है, वहिया मिन्नी बिमंजिलत हारूना मिन मूसा, और ये मंजिलत इस हद तक है कि जैसी हारून की मंजिलत थी मूसा के लिए। असहाब की एक जमात के दरमियान चौथा मौका है कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमला इरशाद फरमाया। पाँचवा मौका जब नसाई की रिवायत है कि जिसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ख़ुद इस हदीस को रिवायत करते हैं कि पैगम्बर अकरम ने मेरे बारे में ये इरशाद फरमाया। फिर एक वो मौका, छठा मौका, जब मस्जिद नबवी के दरवाज़ों की बंदिश हो रही थी और सारे दरवाज़े बंद करवा दिए गए जो मस्जिद के अंदर खुलते थे। जितने भी सहाबाए कराम के दरवाज़े मस्जिद में खुलते थे वो सब बंद करवा दिए गए, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा। उस मौके पर भी पैगम्बर अकरम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। और सातवां मौका वो जंग तबूक का मौका था। तो जंग तबूक के अलावा भी 6 मकामात कम से कम है। ये इसलिए कि कोई ये ना कहे कि ये कोई टेम्परेरी या वक्ती कोई हुक्म था, बल्कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा ये जुमले इरशाद फरमा चुके थे। इसी तरह से पैगम्बर अकरम का ये कहना कि इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ये भी मुतवज्जे करता है कि पैगम्बर अकरम की वफ़ात के बाद भी अमीरुल मोमिनीन का वही स्टेटस रहेगा जो जनाब हारून का स्टेटस था, सिवाय नबूवत के। ये इसलिए कि बाज़ अफराद ने कहा कि हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हो गया था, तो इस हदीस से कैसे इस्तिदलाल हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सतही और सुपरफिशियल बात है। बहस तो इसमें होनी चाहिए कि अगर हारून ज़िंदा होते तो क्या वो मूसा अलैहिस्सलाम के वसी और ख़लीफ़ा होते या ना होते, जबकि उन्होंने ऐलान किया है। यकीनन होते। तो अब अली अलैहिस्सलाम जब ज़िंदा हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो जो हारून का मकाम उनके लिए था वो तो अपनी जगह पर बाकी है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत इस हदीस के ज़रिए से भी बदरजा अतम साबित होती है। अलबत्ता इस बात को जहन में रखिए कि मैं कोई मुनाजराना गुफ्तगू नहीं कर रहा, एक मौक़िफ़ है कि जिसको हम शेयर कर रहे हैं कि इस मौक़िफ़ पर भी गौर कर लिया जाए। उसके बाद ठीक है, अगर कोई इसको कबूल नहीं करता तो हर एक ने अपने अपने दलाइल के साथ खुदा की बारगाह में जस्टिफिकेशन पेश करनी है। यहाँ पर ये जो दलाइल हैं उनके ज़रिए से उलमा इमामिया का ये नज़रिया है। कोई कबूल करे तो भी ठीक है, अगर कोई कबूल ना करे तो ठीक है। जिस तरीके से वो अपने नज़रिए पर बाकी रहना चाहे उसका अपना राइट है और उसको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता।